पता है सब, लेकिन फिर भी हम समझते नहीं हैं। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रिया प्रियतम की, श्री वृषभानुनंदनी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री निताई गौर हरि बोल। राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 6।
दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष बीच निचयैरभिषेचयन्ति कंदर्प कोटिशर मूर्छित नंद सोनु संजीवयत संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। तो कल के श्लोक में राधा रानी की चरण रेणु की महिमा आचार्य चरण ने गाया था। आज राधा रानी को संजीवनी कहें, मृतक आदमी को जीवित करने वाली। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग। प्रिया जी का जो श्री अंग है वो दिव्य प्रमोद रस का सार है। और उनसे नित्य निरंतर आनंद का समुद्र निकलता रहता है। पीयूष बीच निचयैरभिषेचयन्ति। वो राधा रानी क्या करती हैं तो कहते हैं संजीवनी जयति काप निकुंज देवी। कापी माने कोई, निकुंज देवी राधा रानी जो दिव्य आनंद रससार रूपी निजांग संग सुधा रस तरंग द्वारा सर्वतो भावे न अभिषेक कर कोटि कंदर्प सरों से मूर्छित श्री नंद नंदन को संजीवित कर रही हैं, ऐसा कोई अनिवर्चनीय निकुंज देवी सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान। राधा रानी को यहाँ पर संजीवनी कहा गया है। ये राधा दास्य की महिमा है। यहाँ पर राधा रस सुधा निधि में राधा दासियों की महिमा गाया गया है। कृष्ण दास नहीं, राधा दास, राधा रानी की दासी। तो सिद्ध देव में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपने स्वरूप का याद करके राधा रानी की चरण की महिमा, चरण रेणु की महिमा गाए हैं। इस श्लोक में अब वर्णन करते हैं कि साधक की जो दशा है वो नित्य निरंतर अपने अभीष्ट की ओर, अपने लक्ष्य की ओर जाता रहता है। ऐसे बिना लक्ष्य का जीवन वैसे ही है कि बिना एड्रेस का चिट्ठी। समझ गए ना? चिट्ठी डाल दिए और उसमें एड्रेस नहीं डाल। उसी तरह जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, केवल ऐसे ही मानव शरीर मिल गया, खाओ सो घर बनाओ इधर से उधर जाओ, लक्ष्य कुछ नहीं है तो वो कहीं टिकता नहीं। अंत में मरने के बाद प्रेत बन जाते, कोई लक्ष्य ही नहीं है। यदि किसी का कुछ लक्ष्य है तो फिर वह जन्म लेकर उस लक्ष्य की पूरा करता है। उसी तरह यह मानव शरीर मिला है तो लक्ष्य बनाना चाहिए। तो क्या लक्ष्य बनाए? तो धर्म अर्थ काम, ये तीनों पुरुषार्थ नीचे गिराने वाला है। धर्म करके स्वर्ग जाओ, फिर वहाँ से पुण्य समाप्त हो जाए, फिर नरक में आ जाओ, तो इसको भी अच्छा नहीं कहा। अर्थ कमाना भी मूर्खता है। और काम, इंद्रिय तृप्ति, ये भी नरक को देने वाला है। तो इसमें एक श्रेष्ठ है, वो है मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष का अर्थ होता है अब निसंकल्प बन जाओ, कोई इच्छा नहीं। जब तक हम लोगों की संसार में किसी प्रकार की इच्छा है तो दुख भोगना ही पड़ेगा, कोई भी इच्छा हो। इसलिए निसंकल्प बन जाओ, कोई संकल्प मत करो।
निसंकल्प का अर्थ होता है भगवत विषयक संकल्प कर, तभी निसंकल्प होंगे। हम किशोरी जी की दासी हैं, ऐसा संकल्प करो। तो ये संकल्प कैसा है? तो ये शाश्वत संकल्प है और सत वस्तु है, वहाँ हमारी प्राप्ति हो जाएगी। और संसार की यदि कोई हम लोग संकल्प करेंगे तो संसार नाम की चीज़ तो कुछ है नहीं, ये अज्ञानता से ही संसार भास रहा है। तो फिर अज्ञानता में ही गिर जाएंगे। अज्ञानता माने कि ये फिर संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यहाँ पर अब हम लोगों को ये कहाँ पहुँचना है? तो राधा कैंकर्य भाव की संकल्प कर, निष्ठा करनी कि हम लोगों को ये मानव शरीर मिला है तो इससे सर्वोत्कृष्ट पद है राधा दासी। हम किशोरी जी की दासी बन जाएं, उनकी सेवा करें। तो आचार्य लोग कहते हैं, जो रसिक महापुरुष लोग कहते हैं कि हे किशोरी जी, हे प्रिया जी, इस बार तुम करुणा कर दो। प्राणेश्वरी यही बार करुणा कर, हे राधा रानी, बहुत जन्म हो गया, इस बार तो आप कृपा कर दो। हम अपने दांत में तृण रहकर, तृण रखना माने हम सबसे छोटा, लोग कहते हैं ना तृण रह करके, तो तृण रह करके अपने हाथ को मस्तक में लगा करके आपके चरण कमल में मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि आप कृपा करके अपने प्रिय सहचरियों का संग दे दीजिए। अच्छा, ये मांगना चाहिए हमको, भक्तों का संग मिले। इस जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है साधु संग। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि है। महत्पुरुषों का संग मिले, सहचरियों का संग मिले, हम अब उसी भेष में रहेंगे। किसी महात्मा लोग इस शरीर में ही अब नाक में नथिया पहन लेते हैं, पैर में पायल बांध लेते हैं। महापुरुष लोग अपने को, हम किशोरी जी की दासी हैं, बाह्य अंग को भी सजा लेते हैं। और आप कृपा करके अपने सेवा में रखो, सुबह से शाम तक मैं आपकी सेवा करूं, मंगला आरती से लेकर कुंज भंग से लेकर के शयन तक, फिर वृंदावन में महारास तक 24 घंटा हमारा चित्त उसी में भ्रमण करता है, सुबह से शाम तक। और अपने चरण कमल में रखो और हमको कभी अकेला मत छोड़ो। हम सखी सहचरियों के साथ, मंजरियों के साथ रहें। तो क्या करेंगे? तो हमको कोई सेवा दे दो, या पुष्प चयन की सेवा कर दो, या झाड़ू सोहनी सेवा दे दो, या चंदन घिसने का सेवा दे दो, हमको कुछ भी कर दो, हम नाना प्रकार से आपकी सेवा करूंगी। इस दासी को अपने पास रख दो और निरंतर अपने पास रखो। इस प्रकार महाराज राधा किंकरियाँ अनुगत्यमय सेवा की लालसा जीवन भर रखती हैं। स्वतंत्र रूप में हम सेवा नहीं करेंगे, अनुगत्य होकर के। अनुगत्य माने किसी के अधीनस्थ रह करके। यही राग साधकों की उपासना का सौंदर्य है। राग मार्ग के साधु, एक विधि मार्ग के साधु होते हैं, उनको विधि विधान दिया जाता है, और एक राग मार्ग के महात्मा होते हैं, वे रागानुग भक्तों के अधीनस्थ रह करके किशोरी जी की सेवा करते हैं। अंतर से तो प्रिया जी की सेवा में रहते हैं हृदय से, और बाहर वे क्या करते रहते हैं? तो श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं। बाहर हमेशा नाम रटेंगे, सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे। तो यहाँ पर राधा रानी की पदरेणु के स्मृति रस में निमग्न आचार्य चरण का चित्त लीला में चला गया। देखिए, किशोरी जी के चरण कमल को हम लोग हमेशा ध्यान करेंगे, उनके रज की सेवा करेंगे, तो ये मन महाराज वो चरण रज लीला में ले जाएगा। तो उनको एक असाधारण दिव्य लीला का स्फुरण हो गया। प्रबोधानंद सरस्वती पाद को एक लीला का स्फुरण हो गया।
क्या स्फुरण हुआ है कि बसंती रास है। बसंती रास माने चैत वैशाख की रात्रि है, पूर्णिमा का दिन है। आकाश में चंद्रमा को देख करके श्री कृष्ण को राधा रानी की याद आ गई। ये चंद्रमा को जब भी ठाकुर जी देखते हैं तो राधा रानी का एक नाम है चंद्रमुखी, तो चंद्रमा को देख करके किशोरी जी की याद आ गई और उन्होंने गुप्त रूप से वृंदावन में आकर के ब्रज सुंदरियों के चित्त को आकृष्ट करने के लिए त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर अपने अधर पर बंशी धारण किए और बंशी नाद किए। समझ गए ना? तो बंशी नाद किए तो प्रकृति में हलचल मच गया। ये प्रकृति में महाराज मारा उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ? तो जड़ हो गया चिन्मय, जड़ हो गया चेतन, चेतन हो गया जड़। आज हम लोग जहाँ गए थे, आप देखिए चारों तरफ खेत है और बीच में छोटा 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 पर्वत है, बीच में ही न पर्वत है। तो बंशी नाद किए तो जितने भी ऋषि मुनि देवता लोग हैं, सिद्धगण हैं, सब लोग पत्थर बन गए। और पत्थर किस लिए बने कि प्यारे श्याम सुंदर हम पर रखें, तो रखे तो मोम जैसे पिघल गया वो पत्थर। अच्छा, वहाँ का जितना भी पत्थर है वो सब में कुछ न कुछ चरण चिन्ह है, कोई किसी की न किसी का चिन्ह है। मयूर का चिन्ह है, मयूर नाच रहा तो उसका पैर धंस गया। हिरण का चिन्ह है, गैया का चिन्ह है, श्री कृष्ण के चरण का चिन्ह है, राधा रानी की चंद्रिका का, जहाँ देखिए वहाँ वहाँ चिन्ह। तो भगवान जब बंशी नाद किए वृंदावन में तो करते ही महाराज प्रकृति में विपरीत भाव हो गया। जड़ हो गया चेतन और चेतन हो गया जड़। जमुना की धारा रुक गई और पेड़ चलने लगा। आदमी स्तंभित हो गया, चित्रवत हो गया। जो चित्रवत था वो महाराज सजीव हो गया, चलने लगा। ये प्रकृति में ऐसी हो गई। बंशी नाद के विपुल आकर्षण से ब्रज की जितनी भी सुंदरियां थी, ब्रज गोपियां थी, वे लोग महाराज सब जहां थी वहीं से एकत्रित हो गए और जमुना के परिसर तट पर आकर के प्यारे श्याम सुंदर से लीला करने प्रारंभ कर दी, रास लीला। ये आचार्य के प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय में ये लीला स्फुरण हो गया और ठाकुर जी रास करने लगे। कैसे रास करते हैं? श्लिष्यति चोम्बति जलधर कल्पम हरिरूपगत इति तिमिरमनल्पम नाथ रे जय नाथ रे सीदति राधा श्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि कामपि रमयति रामा। इस प्रकार ठाकुर जी रास कर रहे। अनंत कोटि ब्रजबाला है और भगवान भी अनंत कोटि रूप धारण कर लिए और एक साथ राधा रानी के पास रह करके जितनी गोपियां थी उनके साथ रहने लगे। तो गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। कैसे रास कर रहे हैं? श्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि कामपि रमयति रामा पश्यति शश मनुगच्छति भामा। ठाकुर जी की लीला चालू हो गई। तो लीला को देख करके देखिए, यहाँ इस श्लोक पर आएंगे, दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग। अब एकदम ठाकुर जी की रास लीला चल रही है। रास लीला चलते चलते महाराज अचानक राधा रानी की दृष्टि श्याम सुंदर पर पड़ी। तो देखती हैं राधा रानी की ये जो श्री कृष्ण है, ये महाराज कृष्ण तो ये जैसे मेरे साथ नृत्य कर रहा है, चुंबन कर रहा है, लिंगन कर रहा है, उसी सबके साथ कर रहा है। तो राधा रानी देखी साधारण प्रेम, देखी सर्वत्र समता। ये तो सबके साथ वही कर रहा है जो मेरे साथ करता है। तो राधा र कुटिल प्रेम होइल बमत। राधा रानी तुरंत रूठ गई। और रूठ जब गई तो क्रोध करी रास छाड़ी गेला मान करी। राधा रानी रूठ करके कहाँ चली गई? कहाँ गई? खदीर वन चली गई।
काम बन चली गई, रूठ करके चली गई। आ तारे ना देखा व्याकुल हैया श्रीहरि। जब किशोरी जी को प्यारे श्याम सुंदर नहीं देखे तो श्याम सुंदर को क्या हो गया? अनंत कोटि ब्रजबाला भी अब श्री कृष्ण को नहीं रख पाए, और सब लोग चाहे कि हम कृष्ण को रख ले, लेकिन अब कृष्ण को नहीं रख पाए। आ कृष्ण अब राधा रानी को, सब गोपियों को छोड़ दी और छोड़ करके चल दी। कंसारिरपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा माधाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। अब महाराज वो ये श्री कृष्ण सब गोपियों को छोड़ करके राधा रानी का अन्वेषण करने के लिए चल दी। देखिए यह श्लोक आ रहा है, दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष बीच निचयैरभिषेचयन्ति। अब श्री कृष्ण रास छोड़ करके वृंदावन के जंगल में प्रत्येक पेड़ के नीचे जाकर रो रहे हैं। इतस्ततस्ता मनुसृत्य राधिका मनंग बाण व्रणखिन्न मानस कृतानुतापः सकलिंद नंदनी तटांत कुंजे निषसाद माद। अब श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? इतस्तत, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इससे पूछते हैं, कभी उधर पूछते हैं। आज जब कोई जवाब नहीं दिया प्रिया जी को, तो कृतानुतापः सकलिंद नंदनी तटांत कुंजे निषसाद माधव। श्री कृष्ण दुखी होकर जमुना जी के तट पर रोने लगे। अब श्री कृष्ण रो रहे हैं। मामियम चलिता विलोक्य वृतम बधु निचयेन सापराधतया मया पिनवारितादि भयेन हरि हरि हता दता गता सा कुपितेव। आहा, अच्छा प्रिया जी हमको छोड़कर जा रही थी, तो उस समय मैं पागल होकर के गोपियों के साथ नृत्य कर रहा था। मैं एक बार कहा भी नहीं कि राधा रुक जाओ, कहाँ जा रही। अब भगवान क्या कर रहे हैं? सापराधतया मयापि वारितादि भयेन। अब देखिए किशोरी जी क्रोधित होकर के चली गई हैं। अब मैं क्या करूं? अब श्याम सुंदर रोते रोते गा रहे हैं। यही अब कृष्ण क्या हो गए? कृष्ण प्रिया जी के विरह बाण से मर गए। अब छाती पीट पीट करके श्याम सुंदर रो रहे हैं, और रो रो करके कह रहे हैं, किम करेष्यति किम वदेष्यति साचिरम विरहेण किम धनेन जनेन किम मम जीवितेन गृहेण। अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं? विरह से अब समझ में नहीं आ रहा है। देखो ऐसे विरह करना पड़ेगा भगवान के लिए, तब भगवान मिलेंगे। जैसे श्री कृष्ण राधा के लाने के लिए विरह किए हैं। कहते अब हमको धन से क्या मतलब, किम धनेन जनेन, हमको ये साथी सहेले ये सब लोग हैं, उन लोगों से क्या मतलब। अब हम जी करके क्या करेंगे। अब देखिए सब कुछ भूल गए। कौन भूल गया? तो महाराज भगवान जिसने पूरा जगत को बनाया है, वो सारा संसार की जो सृष्टि किया है वो भूल गया। देखो यही है, इसी को कहते हैं विरह। दे दो ऐसी विरह वेदना मिट जाए मम अहम चेतना। विरह भी है और अपनी याद भी है, इसका मतलब विरह नहीं। अब श्री कृष्ण भूल गए हैं, और भूल करके अब क्या सोच रहे हैं? तो चिंतयामि तदाननम कुटली भृकोप भरेण षोड़ पद्ममिवोपरि भ्रमताकुलं भ्रमणेन। राधा रानी की वही चढ़ी हुई महाराज भ्रुकुटी और लाल लाल आँख, क्रोध में जो दृष्टि है, उसी का श्याम सुंदर बार बार स्मरण कर रहे हैं। राधा रानी का क्रोध याद कर रहे हैं। और अब कहते हैं कि अब हम जीवित रहकर भी क्या करूँगा, अब जीने से क्या फायदा। किम वृथा विलपा में, अखंड वन में तुझे ढूंढने से मुझे दुख ही मिल रहा है। अब विलाप इत्यादि करना भी हमारे लिए व्यर्थ है। मैं आपके हृदय को दुखी जानता हूँ, परंतु यह नहीं जानता हूँ तू कहाँ चली गई।
इसलिए हे कृष्णोजी जी, अब तुम कहाँ हो? देखो, श्री कृष्ण का ऐसा भयंकर चिंतन हुआ कि अब लगा कि दृश्यते पुरतो गता में क्यों न विदधा। अरे राधी, अभी तो तुम दिख रही हो, लेकिन दर्शन क्यों नहीं दे रही? अभी तो यहाँ चार जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ वहाँ राधा रानी का दर्शन होने लगा। किम पुरे व संभ्रमम न ददासी। देखिए, इतना भयंकर विरह हुआ कि उस विरह में सर्वत्र राधा, आगे पीछे सर्वत्र केवल राधा रानी ही दिखाई दे रही। क्षम्यताम परम कदापि तवे दृशम न करोमि, देहि सुंदरी दर्शनम मम मन्मथेन दुनोमि। क्षम्यताम, हे प्रियाजू, अब मैं कान पकड़ता हूँ। राधा रानी से कह रहे हैं, अब मैं इतना बड़ा अपराध कभी नहीं करूँगा, एक बार अब दर्शन दे दो। महाराज, इस प्रकार श्याम सुंदर भयंकर सोच रहे हैं। देखिए, 7 कोटि गोपीते नहीं काम निर्वापण। राधा रानी अकेले चली गई हैं और इधर 100 करोड़ गोपियां हैं, तो 100 करोड़ गोपियां भी श्री कृष्ण को रोक नहीं पाई। 7 कोटि गोपीते नहे काम निर्वापण, यहाँ ते अनुमानी राधा श्री राधा रघु। अब समझ में आता है कि राधा रानी कौन है। वहाँ लक्ष्मी है, चंद्रावली है, कितनी कितनी गोपियाँ हैं, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, ऋचाएँ सब हैं, लेकिन कोई भी श्री कृष्ण को नहीं रोक पाई। और यद्यपि इच्छा करने से 7 कोटि ब्रज गोपियों के साथ अनायास ही मिलन हो सकता है, तथापि अप्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर कोटि काम सरों से जर्जित होकर राधा के विरह में हा राधा, हा राधे, हा राधे कह करके मूर्छित होकर के गिर रहे हैं। वृंदावन में प्राकृत मदन नहीं है, वृंदावन में प्राकृत जड़ीय वस्तु नहीं है। अतएव यहाँ कोटि मदन सरों का अर्थ इस प्रकार है, सच्चिदानंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण आत्माराम आप्त काम होते हुए भी भक्त की प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए इतनी भारी बड़ी व्याकुलता है। नित्य ही वह, देखिए, भगवान होते हुए भी ये श्याम सुंदर क्या हैं तो परम मधुर है। अब वो ठाकुर जी ऐसा हो गया अब इनकी स्थिति कि राधा रानी महाभाव की उद्रेकमयी हैं, ये साधारण नहीं है। अब मादनाख्य महाभाव विराजित है उस राधा रानी में, अन्य किसी गोपी में ऐसा हो नहीं सकता है। श्री राधा का मादनाख्य भाव श्री कृष्ण में अंतस मादन रस की सेवा करने के लिए व्याकुलता पूर्ण वासना जग गई। और राधा रानी भी एकांत में जग करके प्यारे श्याम सुंदर का चिंतन कर रही हैं और चिंतन करके मादनाख्य सेवा रूपी और करना चाहती हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई गोपी है नहीं, इसलिए सब अन्यान ब्रज गोपियों को भगवान ने छोड़ दिया और छोड़ करके अब जा रहे हैं। इधर श्रीमती अभिमान से भरी कृष्ण को त्याग कर वृंदावन में प्रवेश करते ही वासंती शोभा से श्याम सुंदर की उद्दीपन से अधीर हो उठी। श्रीपाद किंकरी रूप में श्रीपति के पास बैठ करके परिचर्या करने लगे। इधर राधा रानी भी भयंकर विरह में हैं और उधर श्याम सुंदर भी हैं। यहाँ राधा रानी क्रोध करके चली गई हैं, तो वहीं भी वहाँ जाते जाते कहाँ चली गई हैं? धीर समीर। और श्याम सुंदर बेहोश होकर के गिर गए। और जो सहचरी है, सरस्वती सहचरी, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, राधा रानी के क्रोध को शांत कर रहे, रूठ गई है ना प्रिया जी। हाँ, इधर श्री राधे देख आई हूँ। अब यहाँ पर एक गोपी कोई मंजरी आकर के श्याम सुंदर से कहती है, राधा रानी से कहती है कि मैं कृष्ण को देख कर आई हूँ, कृष्ण की क्या व्यवस्था, क्या स्थिति हो गई। कृष्ण क्या कर रहे हैं? उधर विलाप कर रहे हैं। अब मंजरी कहती है, बहति मलय समीरे मदन मुपनिधाय स्फुटति कुसुम निकरे विरहि हृदय दलनाय सखी है सीदति तव विरहे बनवाले। हे प्रिया जी, आपके विरह में प्यारे श्याम सुंदर की ऐसी स्थिति हो गई है
कि बसंत ऋतु है, मंद मंद हवा चल रहा है, लेकिन उस समय भी आपके विरह के आग में जल रहे। दहति शिशिर मयूखे मरण मनु करोति, पतति मदन विशिखे बिलपति विकल तरोति। आपके विरह में ऐसा उनको भयंकर कष्ट हो रहा है कि मर गए। ध्वनित मधुप समूहे श्रवण मप विधाती, मनसी कलित विरहे निशि निशि रुजुमुपयाति। ये श्याम सुंदर वसति विपिन बिताने तजित ललित धामम। श्री कृष्ण का भी महाराज अद्भुत ऐश्वर्य है, तो श्री कृष्ण भी सब कुछ छोड़ करके क्या कर रहे हैं? पागल हो गए, और पागल होकर के केवल आपका ही नाम ले रहे हैं। राधा 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 कहते हैं, और राधा राधा कह करके महाराज ऐसा स्थिति हो गया है कि कभी गिरते हैं, कभी पछाड़ खाड़ करके हा राधा हा राधा हा राधा कह करके चिल्लाते रहते हैं। ऐसी स्थिति श्याम सुंदर की हो गई। ये राधा रानी के विरह में कृष्ण की क्या स्थिति हो गई है, ये अब वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आया कोई पद? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुन सुन ये सखी कहय न होय, राहि राहि कै तन मन खोय। सुन सुन ये सखी कहय न होय, राहि राहि कै तन मन खोय। अब सरस्वती मंजरी राधा रानी से कह रही है, कृष्ण की ऐसी दुर्दशा मैं आज तक कभी देखी नहीं। तुम्हारे विरह में देखो राधा राधा कह कर के बेहोश होकर गिर रहे हैं। कहत नाम एक बार यदि वे राधा कहते हैं तो प्रेम में विभोर होकर के गिर जाते हैं। पुलक कंप तनु धर कहिनोर। राधा राधा कहते ही इनके आँख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगता है और गिर करके बेहोश हो जाते हैं। गद गद भाखी कहाय बर कान, राही दरस बिनु निकष परान। गद गद भा राधा 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 कहते हैं तो गला भर जाता है। राधा राधा कहते हुए कृष्ण बेहोश हो जाते हैं और हम जाती हैं कहती हैं कृष्ण क्या हो गया है, तो कहते हैं राही दरस बिनु निकष परान। यदि इस बार राधा रानी का मुझे दर्शन नहीं कराओगी तो मैं मर जाऊंगा, प्राण निकल जाएगी। जब नहीं है रब तकर से मुख, जब नहीं
तब जिय भार धरब कौन सुख। जब तक मैं प्रिया जी का मुखमंडल नहीं दर्शन करूंगा तब तक इस शरीर रूपी भार को रखूंगा नहीं। तुह बिनुमान इथे नहीं कोई, तुह बिनुमान इथे नहीं कोई, बिसरय चाह बिसर नाही होई। मैं चाहता हूँ इस भयंकर पीड़ा से जल रहा हूँ राधा रानी को भूल जाऊं, लेकिन जितना भूलना चाहता उतना ही याद आती। भनई विद्यापति नाही विवाद, पूरब तो हर सब मन साध। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री चैतन्य महाप्रभु अपना मुंह छिपा करके गंभीरा में ऐसे ही रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। अपने को राधा समझ रहे हैं और कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं, स्वरूप दामोदर समझा रहे हैं। लेकिन महाप्रभु का आँख लाल लाल हो जाता है, सिर पटक करके फोड़ लेते हैं, गंभीरा में अपने नाक हाथ काट पीट देते हैं। हमको दिखाओ। जैसे राधा रानी, जैसे कृष्ण व्याकुल होते हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु राधा भाव विभावित होकर कृष्ण के लिए रो रहे हैं। अब देखिए कृष्ण की ऐसी स्थिति हो गई। कैसी स्थिति हो गई है? मरण मनु करोति, अब लग जाएंगे मर जाएंगे। हे श्री राधे, देख आई हूँ तुम्हारी विरह व्यवस्था में बनमाली अतिशय कातर है। दक्षिण के मलय पवन एवं बासंती कुसुमों के परिमल से उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गया। चंद्र की किरण माला के स्पर्श से तुम्हारे बिना मृत प्राय हो गए और मदन के निष्ठुर बाणों से जर्जरित होकर विलाप कर रहे हैं। भौरों का गुंजन सुनकर हाथों से अपने कान ढक लेते हैं। आज की रात उनकी विरह वेदना समधिक बढ़ रही है और तुम्हारे बिना क्षण भर में एक क्षण भी तुम्हारे विरह को अब काट नहीं सकते, असहनीय हो गया है। सुख का आलय त्याग कर वे तुम्हारे लिए कंटकाकीर्ण वन प्रदेश में लोटपोट हो रहे हैं, इस पृथ्वी पर छटपटा रहे हैं और तुम्हारा नाम लेकर के लुठति धरणी शयने बहु बिलपति तव नामम, राधा 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 कह करके विलाप कर रहे हैं। इस प्रकार श्याम सुंदर की विरह ज्वाला शांत करने के लिए श्रीमती किंकरी प्रबल प्रेम और उत्साह प्रदान करती। सखियाँ महाराज कहती हैं, श्याम सुंदर का विरह है तो सखियाँ किशोरी जी की दासियाँ कहती हैं, तुम इधर रूठ कर आई हो, क्रोध कर उधर प्यारे मर जाएंगे। और विरह में ऐसा लग रहा है कि उनका प्राण निकल गया। कभी कभी उनके नाक पर रोई रखा जाता है कि जीवित हैं कि नहीं श्याम सुंदर, क्या हो गया। उसी समय राधा रानी आती है, तब ये श्लोक अब यह करेगा। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, पीयूष बीच निचयैरभिषेचयन्ति, कंदर्प कोटिशर मूर्छित नंद सोनो, संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। उस समय प्रिया जी आई और राधा रानी आई हैं और देखती हैं कि श्री कृष्ण चारों नाल चित बेहोश होकर गिरे हैं और लग रहा है कि अब उनके शरीर में प्राण नहीं, सांस की गति रुक गई है। राधा राधा कहते कहते उनके जीभ बंद हो गया है, शरीर में कोई अब हलचल नहीं। अब सब आकर देखे कि अब शरीर छूट गया है। और उस समय राधा रानी आई हैं। राधा रानी कैसा हैं तो दिव्य प्रमोद रससार निजांग शंका। अब किशोरी जी प्यारे श्याम सुंदर के इस स्थिति को देखती हैं तो धड़ाम से आकर गिर जाती उनके देह पर और अपने एक एक अंग से श्याम सुंदर को जीवित करना प्रारंभ करती है।
पीयूष बीच निचयैरभिषेचयन्ति। नेत्र से नाक से प्रत्येक अंग से प्यारे श्याम सुंदर को अब संजीवनी कर रही है। और श्याम सुंदर क्या हैं? कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सु। अनंत कोटि कंदर्प सर वाण से श्याम सुंदर मूर्छित हो गए, अनकॉन्शियस, एकदम मर गए, बेहोश हो गए। और राधा रानी क्या कर रही हैं? तो संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। संजीवनी, संजीवनी माने जो मृत्यु को जीवन, मरे हुए को हम देखते थे सरकार के पास मृतक आ जाता था और गीत गोविंद पढ़कर जीवित कर दे, जीवित हो जाए। विद्यापति, अरे जयदेव जी की पत्नी मर गई, पता है ना आप लोगों को, कथा सुने हैं कि नहीं? उनकी बहन भाई भौजाई इत्यादि में झगड़ा था और ड्रा से कह दी कि तुम देख लेती। वो केवल इतना ही कह दी थी राजा की पत्नी कि पति मर गया और इसके बाद तुम्हारी भौजाई पति सती होने जा रही है। अरे असली पत्नी होगी कि पति की मृत्यु सुनकर ही शरीर छोड़ दे। इतना जब सुनी राजा की पत्नी तो चिढ़ गई, मैं देखती हूँ कैसे जीवित रहती। तो अब राजा को जाकर के कही कि जयदेव जी को ले जाओ, थोड़ा दूर ले जाओ, इधर नौकर से मैं कहवा दूंगी कि तुम्हारा पति मर गया, मैं देखती हूँ कि मरती है कि नहीं। तो राजा सब पति तो पत्नी के गुलाम हैं ही। अब देखिए राजा जो इतना प्यार करता था किससे? जयदेव जी से, और इसकी त्रिया चरित्र के फंस में फंस गया और अपने गुरुदेव जयदेव जी को ले गया जंगल और उधर से जाकर कहवा दिया कि कह दो राजा मर गए। तो उसकी पत्नी, राजा की पत्नी कह रही है जयदेव जी तो मर गए। तो पद्मावती जी कह रहे हैं कि मैं जानते हैं हमारे पति मरे नहीं, जीवित है। तो बड़ा फेर पड़ गई, अब क्या करे? तो दूसरा चाल चली, फिर कही कि एक बार ले जाइए जंगल, अरे जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ ले जाइए और वहाँ जाकर कह दीजिएगा कि मर गए। तो फिर जाकर के राजा ले गए जयदेव जी को और वहाँ से संदेश भेजाए कि जयदेव जी मर गए। तो पद्मावती सोची कि अच्छा ये हमारा परीक्षा लेना चाहती, उसी समय शरीर छोड़ दी पद्मावती। अब हाहाकार मच गया, राजा को पता चला तो वो भी छाती पीट कर उन्हें, मरे मैं क्या अनर्थ कर दिया, ये मजाक में ही तो मर गए। तब जयदेव जी आए और जयदेव जी आकर के यही 10वें सर्ग जब गाते हैं, प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मुंचमयी मानम निधानम सपदि मदनानलो दहति मम मानसम देहि मुख कमल मधुपानम। जब महाराज गीत गोविंद गाए तो पद्मावती उठ कर बैठे। वो शरीर छोड़ दी थी, शरीर तो निकल गए थे, लेकिन यही जो गीत गोविंद क्या है? संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। मृतक को भी जीवित करने वाला है, पुनर्जन्म देने वाला है। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष बीच निचयैरभिषेचयन्ति कंदर्प कोटि शर मूर्छित नंद सोनो संजीवनी जयति कापि निकुंज दे। इसी को विपरीत रति कहते हैं। विपरीत रति नहीं है, प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को जीवित कर रही हैं, मर गया है वो, और उसको प्रिया जी अपने अधरासव के द्वारा उनको जीवित कर रहे हैं। ऐसी को कहते हैं विपरीत रति। विपरीत रति जानते हैं ना? आकोल चेकुर बेढ़ल मुख शोभ राहु कयल आकुल चिकुर बेढ़ल मुख शोभ राहु कयल शशि मंडल
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आकुल चिकुर बेढ़ल मुख सो। प्रिया जी जब झटाक से गिर गई तो उनका जो केस पास था ऐसे लटक गया केस। तो ऐसे लग रही हैं प्रिया जी, राहु कयल शशि मंडन लो। काला काला केस राहु जैसा लग रहा है और राधा रानी का मुख चंद्रमा जैसे लग रहा है। लगता है कि राहु चंद्रमा को ग्रस लिया। जब देखी किशोरी जी आई और देखी कि श्याम सुंदर मरे हुए, तो बेहोश होकर उनके देह पर गिरी। तो जब देह पर गिरी तो गिरने के बाद उनका केस पास ऐसे लटक गया। तो लटकने पर ऐसा लग रहा है आकुल चिकुर, आकुल माने उलझाया हुआ केस पास, बेढ़ल मुख शोभ, मुख के शोभा को ढक लिया। तो ऐसा ही लग रहा है राहु कयल शशि मंडन लो। लगता है कि राहु अब चंद्रमा को खाने वाला है। बड़जप रोब दुहो चेतन मेली, विपरीत रतिका मिन कर केली। बड़जप रूप अपरूप, ऐसा कभी दो चेतन प्रियालाल का मिलन हो गया। ऐसा लग रहा है कि प्यारे श्याम सुंदर की इच्छा से प्रिया जी विपरीत रति की खेल कर रही। कुछ विपरीत विलंबित हार, कनक कलश बम दूधक धार। जब ऐसे उल्टी हैं तो पयोधर उल्टा हो गया और उनके गले में जो मोती का माला है तो ऐसे गिर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कलश कूच कलश, स्वर्ण कलश से दूध की धारा निकल रही। मोती का जो माला है तो ऐसे लटका हुआ है। तो श्याम सुंदर को जीवित करना है तो कलश कनक कलश बम दूधक धार। प्रिया जी का पयोधर कैसा लग रहा है? कलश कुंभ, कलश स्वर्ण के कुंभ जैसे, स्वर्ण की घड़ा जैसे, और उसमें मोती का माला जो गिर रहा है तो लग रहा है कि उसमें से दूध निकल रहा है। पिय मुख सुमुखी चुंबते जियोज, चांदय धो मुख पिबय सरोज। प्यारे श्याम सुंदर को बार बार चुंबन कर रहे हैं। पिय मुख सुमुखी चुंबते जियोज। प्यारे से उस कृष्ण को जो कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सुन, अनंत अनंत कंदर्प सर से जो मर गया है, वैसे श्री कृष्ण को प्रिया जी बार बार चुंबन कर रही हैं। अचांदय धो मुख पिबय सरो। वैसे ही लग रहा है कि चंद्रमा आज नील कमल को पी रहा है। चांदय धो मुख, चांद उल्टा मुंह करके किसको पी रहा है? नील कमल को। श्याम सुंदर का मुख कैसा लग रहा है? नील कमल। किंकी निरनित नितंब ही छाज, मदन महासिद्धि बाजन बाज। फूजल चिकुर माल धरु रंग, जन जमुना जल गंग तरंग। प्रिया जी के कमर में बंधी हुई जो किंकनी है वो महाराज उद्घोष कर रही है। मालूम पड़ता है कि स्वर्ग की नगाड़े बज रहा है इस लीला में। अब फूजल केस पास कैसा है तो खुल गया है, माला टूट गया है। और प्रिया जी कैसी हैं? गौरवर्ण। और श्याम सुंदर कैसा हैं?
नील वर्ण, लगता है गंगा जमुना का मिलन हो गया। जमुना काली हैं और गंगा जी गोरी हैं। तो जनि जमुना मिल गंगा तरंग, बदन सुहावन श्रम जल बिंदु, मदन मोती दय पूजल। उस समय प्रिया जी के मुखमंडल पर श्रम बिंदु आ गया, छोटे छोटे पसीना के बिंदु हो गए। ऐसा लग रहा है कि कामदेव ने चंद्रमा को पुष्प से पूजन किया है। मदन मोती जो छोटा छोटा जो श्रम बिंदु है वो मोती जैसा लग रहा है, मोती से पूजन किया है। भनई विद्यापति रसमय वाणी, नागरी रम प्रिय अभिमत जानी। भनई विद्यापति रसमय वाह, ऐसा वाणी कौन बोल सकता है? विद्यापति मैं ही कहते, मैं ही बोल सकता हूँ। ऐसा कौन लिख सकता है? किसी की हिम्मत है? विद्यापति जी का मैं लिखा हूँ। ये राधा रस सुधा निधि में तो श्लोक लिख दिए हैं, लेकिन इसकी व्याख्या विद्यापति की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री गौरांग महाप्रभु महाराज इस रस का आस्वादन गंभीरा में कर रहे हैं, इसी रस का। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, पीयूष बीच निचयैरभिषेचयन्ति। कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंस सूनु, संजीवनी जयति कापि निकुंज देव। इस श्लोकार्थ पता चल गया? चल गया ना? कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सूनु। यहाँ श्री कृष्ण बेहोश हो गए प्रिया जी के याद करके, और राधा रानी क्या कर रही हैं? तो संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। साक्षात प्रिया जी प्रकट होकर के प्यारे श्याम सुंदर को अपने अधरासव के द्वारा संजीवनी मन जीवन दान कर रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण
रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया। पता है सब, लेकिन फिर भी हम समझते नहीं हैं। श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद, गदाधर श्रीवास।